देश भर में जाति आरक्षण को दिए जा रहे बढ़ावे व स्वर्ण समाज के मौलिक अधिकारों की हनन को लेकर अब क्षत्रिय महासभा जिला कुल्लू की 22 पंचायतों से जुड़े लोगों ने राष्ट्रपति से मृत्यु दान की मांग की है। वहीं सभी युवकों ने उपायुक्त कुल्लू के माध्यम से एक ज्ञापन भी राष्ट्रपति को भेजा है, जिसमें एट्रोसिटी एक्ट व जातिगत आरक्षण से दुखी होकर अपने व अपने परिवार के लिए मृत्यु दान की मांग रखी है। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर से डीसी कार्यालय में 22 पंचायतों के युवकों ने एक बैठक भी आयोजित की और डीसी के माध्यम से एक ज्ञापन भी भेजा। बैठक में हिमाचल प्रदेश क्षत्रिय सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेंद्र राजपूत भी शामिल रहे। जितेंद्र राजपूत ने कहा कि स्वर्ण समाजों के मौलिक अधिकारों की हनन को लेकर वे आज काफी चिंतित हैं और हर जगह जातिगत आरक्षण को बढ़ावा देकर उनका मन दुखी है। ऐसे में स्वर्ण समाज के युवाओं को ना तो आर्थिक तौर पर कोई लाभ मिल रहा है और ना ही कानून व्यवस्था के तहत उन्हें न्याय मिल पा रहा है। पिछले 22 जुलाई को जिला कुल्लू की कार्यकारिणी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के नेतृत्व में माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को मृत्युदान हेतु प्रार्थना पत्र भेजा था। तो उसके बाद हम लोगों ने यह मुहिम चलाई। हमारी जितनी भी कार्यकारिणी यहाँ पे लगभग इस समय हमारी 22 पंचायतों की कार्यकारिणी इस समय मौके पे मौजूद है जिलाधीश कुल्लू के कार्यालय के बाहर। और आज जिला कुल्लू की 22 कार्यकारिणी जो है, हमारी 22 पंचायतों की जो कार्यकारिणी, वह सब अपने अपनी तरफ से अपने और अपने परिवार के लिए मृत्युदान की मांग कर रहे हैं जिलाधीश कुल्लू के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को। अब बात आती है कि आज की डेट में स्वर्ण समाज क्यों माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से मृत्युदान की मांग कर रहा है। मृत्युदान की मांग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे संविधान में कहा गया है कि हम सबको समानता का अधिकार है। अगर समानता का अधिकार है तो जातिगत प्रमाण पत्र क्यों है? अगर समानता का अधिकार है तो जातिगत आरक्षण क्यों है? अगर समानता का अधिकार है तो जातिगत न्याय क्यों है? क्या स्वर्ण समाज के मौलिक अधिकारों की रक्षा इस भारतवर्ष में नहीं की जा सकती? क्या संविधान के अंदर स्वर्ण समाज के मौलिक अधिकारों की कोई कीमत नहीं है? क्या स्वर्ण समाज सिर्फ तन मन और धन देने के लिए और टैक्स देने के लिए ही बना है? जब स्वर्ण समाज के खिलाफ ये नियम बनते हैं, क्या उस समय सरकारें यह नहीं सोचती कि इन नियमों के बनाने की वजह से हमारे समाज में भेदभाव होगा? एक तरफ से हमारे लोग हमको या समाज या सरकार हमें कहती है कि ये जातिवाद फैला रहे हैं। अगर हम जातिवाद फैला रहे हैं तो भारत सरकार ने भी तो अपने मेमोरेंडम के अनुसार जनरल SC ST और OBC बनाया है और कास्ट बेस्ड के ऊपर ही हमें एजुकेशन, हमें रिजर्वेशन, हमें जॉब, हमें प्रमोशन, हमें गवर्नमेंट बेनिफिट्स दिए जाते हैं। एक बात बताइए, हम लोग तो विरोध कर रहे हैं कि जातिगत आरक्षण और एट्रोसिटी SC ST एक्ट को हटाया जाए, लेकिन क्या आपको लगता है कि पिछले 70 वर्षों में जब से जातिगत आरक्षण बना है, क्या तब से हमारे वाल्मीकि समाज का या हमारे रविदास समाज का कल्याण हुआ है? हमारे देश में ये शर्म की बात है कि एक तरफ चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, एक तरफ पेट्रोल पंप पर काम करने वाला व्यक्ति इस समय वर्ल्ड की 6 नंबर की कंपनी बन जाता है। हमारे देश के वैज्ञानिकों के द्वारा मंगल ग्रह पे यान पहुंचा दिया जाता है, लेकिन हमारा जो दलित समाज है, हमारा जो वाल्मीकि समाज है, वो आज भी हमारा मलमूत्र उठा रहा है। ये शर्म की बात है कि हम एक तरफ से भारत को विश्व शक्ति और विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ स्वच्छ भारत अभियान के लिए हमारा वाल्मीकि समाज, हमारा रविदास समाज सुबह उठ करके नहा धो करके गलियों में जा करके कूड़ा कचरा उठा रहा होता है। अरे अगर हमारा देश का ज्ञान, हमारे देश का यान, हमारे देश के ज्ञान से मंगल ग्रह पे पहुंच सकता है, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, पेट्रोल पंप पर काम करने वाला विश्व की 6वीं सबसे अमीर कंपनी बन सकती है, तो पिछले 70 वर्षों में अभी तक हमारे वाल्मीकि समाज और रविदास समाज का उत्थान क्यों नहीं हुआ? यह प्रश्न हम सरकार से पूछते हैं कि अगर आपकी नीतियां और आपकी नीयत अगर ठीक है तो यह समाज अभी तक क्यों मुख्य धारा में नहीं आया? उज्जवल हिमाचल के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट।